चलें। मैं चंद्रशेखर सिंह कक्षा सप्तम में हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी का कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। पाठ 8 समास। समास की परिभाषा: परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद किसे कहते हैं? समास एक मिनट। जैसे सेना का पति सेनापति, लाल है जो किला लाल किला, और इसके आगे है समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे देशभक्ति, मुरलीधर, राम लक्ष्मण, चौराहा, महात्मा तथा रसोई घर आदि सभी समस्त पद हैं। और समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः अपने पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, मुरली को धारण किया है। इसमें राम और लक्ष्मण, 4 राहों का समूह, महान है जो आत्मा, रसोई के लिए घर आदि। और समास के भेद: समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में इस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता तथा संबोधन इन 2 कारकों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। इसमें पहला है कर्म तत्पुरुष समास को चिन्ह का लोप हो रहा है। जैसे समस्त पद दिया है, समास विग्रह दिया है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यानी यश के बीच में को लगा हुआ है, एक को का लोप हो रहा है, को का चिन्ह है। और दूसरा है ग्रामगत, ग्राम को गत, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, पद प्राप्त, पद को प्राप्त। अब इसमें दूसरा है करण तत्पुरुष समास, से चिन्ह का लोप हो रहा है। तो शोकाकुल माने शोक से आकुल, यहाँ से चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, लोप हो रहा है। मन चाह, मन से चाह, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। अब इसमें तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, के लिए चिन्ह का लोप। राह खर्च, राह के लिए खर्च, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, गुरु के लिए गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब इसमें चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, से चिन्ह का लोप हो रहा। भयभीत, भय से भीत, धनहीन, धन से हीन, जन्मांध माने जन्म से अंधा, देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष समास, का के की चिन्हों का लोप हो रहा है। गंगा जल, गंगा का जल, राजयोग, राजा का योग, सेनापति, सेना का पति, दीनानाथ, दीनों के नाथ। अब 6वां है अधिकरण तत्पुरुष समास, में पर चिन्हों का लोप हो रहा है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, सिर दर्द, सिर में दर्द, वनवास, वन में वास करने वाले, आप बीती, अपने आप पर बीती। अब इसमें दूसरा है कर्म धारय समास, जिन समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा
उपमान उपमेय का संबंध होता है कर्णधारय समास कहलाता है। जैसे पीताम्बर पीला है जो अंबर, नीलकमल नीला है जो कमल, लाल किला लाल है जो किला, पुरुषोत्तम पुरुषों में है जो उत्तम। द्विगु समास जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद समूह बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे पंजाब 5 आबों नदियों का समूह, शताब्दी 100 अब्दों वर्षों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह। और चौथा है अव्ययी भाव समास जिस समास में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाते हैं यथा समय के अनुसार, आजीवन, जीवन भर। फिर है 5वां बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। लंबोदर लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश, दशानन सिर है जिसके अर्थात रावण के 10 सिर थे। नीलकंठ नीलाकंठ है बंद करा।